हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम बात करेंगे पर्पल हर्ट प्लांट के बारे में, क्योंकि हमारी एक व्यूअर का कमेंट था कि क्या सर्दियों में पर्पल हर्ट की कटिंग ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सर्दियों में ही कटिंग मिल पाती है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हम वो प्लांट ग्रो कर सकें, वो कटिंग ग्रो कर सकें। तो सबसे पहले ये हमारा पर्पल हर्ट का प्लांट है। जैसे कि अभी सर्दियां चल रही हैं, तो सर्दियों में इनकी पत्तियां सूखने लगती हैं। नीचे की तरफ की पत्तियां पहले सूखती हैं और ऊपर की जो पत्तियां हैं वो थोड़ी फ्रेश बनी रहती हैं। लेकिन अगर आप इसकी ब्रांच देखेंगे तो वो एकदम फ्रेश दिखेगी आपको, लेकिन ऊपर से प्लांट सूखा हुआ दिखाई देगा। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। जैसे ही फरवरी मार्च आएगा, प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और इसमें फ्लावर्स भी आते हैं। तो जैसे कि जब बहुत ज़्यादा मौसम सही होता है, गर्मियाँ होती हैं या रेनी सीज़न होता है, तब आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन सर्दियों में कम ही फूल खिल पाते हैं। और ये जो टहनी है, देखिए अभी ग्रीन है, इसको ग्रो कर सकते हैं। ग्रीन से मतलब फ्रेश है। तो ये जो प्लांट है, इसकी हम बहुत कम देखभाल करते हैं, क्योंकि एक छोटे से पॉट में ऐसे ही लगा रहता है। ना इसमें फर्टिलाइज़र की कोई देखभाल होती है, बस कभी कभी पानी दे दिया जाता है टाइम से और बस ये रखा रहता है। ऐसे ही ये प्लांट चलता जाता है, क्योंकि ये एक तरह से हार्डी प्लांट होता है। बहुत ज़्यादा केयर की इसको ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए, अगर आपको इसको सुंदर रखना है तो टाइम टू टाइम इसकी पुरानी पत्तियां हटाते रहें। सर्दियों में प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। 2 या 3 दिन में एक बार आप पानी देंगे तो भी प्लांट ग्रोथ कर जाएगा, क्योंकि इसके स्टेम में ऑलरेडी वाटर होता है। जो इनकी लीव्स होती हैं, इनकी टहनियाँ होती हैं, इनमें पानी होता ही है। और फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत है, इसीलिए इसको पर्पल हर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो देखने में एक छोटे से दिल की तरह लगता है और पर्पल कलर का होता है। तो फ्लावर्स तो काफ़ी प्यारे आते हैं, लेकिन छोटे से होते हैं और एक ही दिन रहते हैं। सर्दियों में ये थोड़ा कम देखने के लिए मिलेंगे। गर्मियों में और बारिश के मौसम में थोड़ा ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं प्लांट पर। और प्लांट को जब आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पूरे दिन की धूप ना मिले, यानी 2-3 घंटे की धूप भी मिल जाए, तो आपको प्लांट पे ढेर सारे फ्लावर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये वाली जो टहनी है, इस पर भी फूल आया हुआ था। और जो टहनी पे फ्लावर्स नहीं आते हैं वो कुछ इस तरह से होती है। उसमें आपको सेंटर में कोई इसमें स्पाइक नहीं दिखेगी, एकदम से ये पत्तियां ही पत्तियां होती हैं। लेकिन जिसमें फ्लावर्स आने वाले होते हैं, उसमें जो है एक छोटी सी फ्लावर स्पाइक आती है। उसमें इधर उधर 2 पत्तियां होती हैं और उन 2 पत्तियों में से फूल खिलते हैं। और वो फूल 1, 2, 3 इसके आपके प्लांट के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, जैसे आपकी प्लांट की एज है। तो जैसे कि इसमें पीछे की तरफ एक फ्लावर पहले खिल चुका है और अभी एक नया फ्लावर खिल रहा है, तो इस तरह से इसमें फ्लावर्स खिलते हैं। लेकिन अभी सर्दियां हैं, तो आपको प्लांट की ग्रोथ को लेकर परेशान नहीं होना है। और अगर इसकी कटिंग आपको कहीं से मिलती है, मान लीजिए आप कहीं सर्दियों में घूमने गए हुए हैं और गर्मियों में वहाँ जाना नहीं होता है, तो आप सर्दियों में भी वहाँ से कटिंग लेकर आ सकते हैं। और छोटे से पॉट में लगाया हुआ है हमने, तो वो कटिंग आप ऐसी जगह लगाएं जिस गमले की मिट्टी थोड़ी ड्राई रहती हो, यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें नमी ना रहे सर्दियों में। और फिर उसमें बहुत हल्का ही आपको नमी बनाकर रखनी है, तब वो फरवरी तक जाकर सरवाइव कर जाएगा और फरवरी में उसमें रूट्स बनना भी शुरू हो जाएगी और न्यू ग्रोथ हो जाएगी। जैसे कि ये कटिंग इसमें ग्रो की हुई है। एक वेस्ट छोटा सा पॉट था जिसमें हम सीड ग्रो करते थे, उसमें एक कटिंग ऐसे ही लगा दी थी, ये 2-3 कटिंग, और देखिए अच्छे से चल रही हैं। तो बस नमी नहीं बनानी है बहुत ज़्यादा सर्दियों में, इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो कटिंग गल जाएगी पूरी तरह से। बहुत ही हल्की नमी, कभी कभी उसमें पानी दीजिए और वो पूरी सर्दियां बिता लेगी और फरवरी तक जाकर बिल्कुल सेफ रहेगी। उसको लेकर आप परेशान ना हो। ना कोई फर्टिलाइज़र देना है जब कटिंग ग्रो करनी है, ऐसे ही आप किसी भी मिट्टी में लगा करके रहने दीजिए और वो कटिंग आपकी चल जाएगी। और फरवरी में आप उसको जब थोड़ा रूट्स बन जाए मार्च तक, तो उसको आप नया पॉट भी दे सकते हैं और उसी कटिंग से नई नई कटिंग्स लेकर भी आप ग्रो कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिएगा या फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। और वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।